सुप्रभात बच्चों। तो आपका पाठ 8 जो है कारक क्रिया चल रही थी, जिसमें आपको प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बताया जा रहा था। जिसमें से आपको मैंने तो प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद बताया था, जिसमें से 3 मैंने आपको बता दिया था, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नामधातु क्रिया। 2 बची थी, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना, उत्साहित, इंकरेज करना। सपोज दैट जैसे कोई बच्चा रेस में भाग लिया है और उसको दौड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, है ना। कि कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी और के द्वारा किसी और को प्रेरित करके उस कार्य को करवा रहा है ना। तो जैसे अध्यापक है, वह पाठ को बताता है, पढ़ा रहा है, लेकिन वह बच्चे को इसको लिखने के लिए प्रेरित करता है कि इस प्रश्न को उतार के आप याद कीजिए। एग्जाम के लिए उसे, परीक्षा के लिए उसे प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है कि इसे याद करो, परीक्षा में आएगा जरूर, है ना, इसको लिख लो, ऐसा कर लो। तो ये क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, है ना। बच्चों, आपके पेज नंबर 105 पे दिया हुआ है उदाहरण के साथ, मैंने धोबी से कपड़े धुलवाए, स्वयं न करके उससे कार्य करवाया। उसने माली से गुलदस्ता मंगवाया, है ना, उससे मंगवाया। डॉक्टर ने रोगी को दवा पिलवाई, है ना, खुद ना दे करके किसी नर्स से बोल दिया कि उसको ले जाके इंजेक्शन लगा दो, है ना। और मैंने उससे यह बात पूछवाई, मैंने उससे कहा कि जैसे मैंने क्लास लीडर से कहा कि कॉपी कलेक्ट करके ले आओ, है ना, तो मैंने क्लास लीडर से कॉपी मंगवाई, है ना। तो ये क्या है कि मैंने उसके द्वारा, मैंने स्वयं ना करके उससे कार्य करवाया, उसको उसके लिए प्रेरित किया कि बेटा कॉपी ले आओ, चेक कर दे, एग्जाम आ रहा है ना, उससे प्रेरित किया लाने के लिए। तो ये क्या है? स्वयं ना करके, कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी और से करवाता है, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो अब आपका है पूर्वकालिक क्रिया, है ना। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर यह अंतिम भेद है उसका 5वां, पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। धातु में कर लगाने से पूर्वकालिक क्रियाओं की रचना होती है। जैसे वह घर पहुंचकर गृह कार्य करेगा, वह घर पहुंचकर, जब बस पहुंचाएगी तो छात्र जाके वहां अपना कार्य करेगा। कक्षा में पहुंचकर सब छात्र बैठ गए, है ना, आफ्टर प्रेयर, तो बच्चे जाकर के क्लास में बैठे और बैठ गए, पहुंचकर बैठ गए। तैमूर ने बलकरण से छीनकर दूध पिया, छीनकर लेकर। सौम्य पढ़कर सो गई, कार्य को करने के बाद सो गई। तो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों, आपकी आज ये आपका जो है प्रयोग और संरचना के आधार पर भी कार्य के जो है क्रिया के भेद समाप्त हो गया, अनुवाचन। आपका पेज नंबर 105 पे दिया हुआ है मुख्य बिंदु, जिसे आप स्वयं पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आज आपका ये अभ्यास कार्य है, पेज नंबर 106 पर दिया हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए, जो क्रिया शब्द हैं। तो बच्चों, मैं बोल रही हूँ, उसे आप रेखांकित करते रहिएगा। तो अभ्यास पहले का है, पेज नंबर 106 पर पहला, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। का नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई। सुनाना क्या है? क्रिया। सुनाना क्या है? क्रिया। तो सुनाई, सुनाई पर जो है अंडरलाइन करेंगे आप लोग। उसने घर पहुंचकर भोजन किया। घर पहुंचकर भोजन किया, करना क्या है? कपड़े बदले, बदलना क्या है? क्रिया। चला जाना क्या है? खेलने चला गया, तो किया बदले चला गया, किया बदले चला गया। मुझे गुस्सा आ रहा है, आ रहा है, क्रिया है। दरिद्र सेवा की सच्ची ईश्वर सेवा है। दरिद्र सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है, होना है, क्रिया है।
मैंने उन आदमियों को उतरते हुए देखा है। उतरते, उतरना, उतरते है। और देखना भी क्रिया है बच्चों। देखा है, देखना क्रिया है, तो उतरते हुए देखा है, देखना क्रिया है, देखा है। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए। छोड़कर, छोड़ना, दौड़ना, आना। और दयामान लोग भी जमा हो गए, हो जाना। तो छोड़कर दौड़े आए, हो गए, इसके नीचे अंडरलाइन करना है आपको। 6 है, सारे सुख साधन सुलभ रहने पर भी वे विश्राम करना नहीं जानते थे। विश्राम करना जानते थे, विश्राम करना जानते थे, इसके नीचे अंडरलाइन करना है। उस हिस्से के सारे कमरे खाली करवा दिए गए थे। करवा दिए गए थे, कितने पे अंडरलाइन करेंगे? करवा दिए गए थे। भेड़िए का सिर दरख्त से टकरा कर लहूलुहान हो गया। टकरा कर हो गया, टकरा कर हो गया, अंडरलाइन करना है। यह है, वह मेरी परवाह किए बिना अपना काम करता रहा। किए बिना अपना काम करता रहा, किए बिना करता रहा के नीचे अंडरलाइन करना है। तो बच्चों आप एक बार फिर से सुन लीजिए। का में है सुनाई, खा में है किया बदले चला गया, गा में है आ रहा था, घा में है सेवा है। सेवा करना भी क्रिया ही है बच्चों। सेवा है, सेवा के नीचे भी अंडरलाइन दोनों लगाएंगे। सेवा है। मैंने उन आदमियों को उतरते हुए देखा। देखा है, उतरते देखा है। चाहे छोड़कर दौड़े आए, जमा हो गए। छोड़कर दौड़े आए, जमा हो गए। 6 है, विश्राम करना जानते थे। जा है, करवा दिए गए थे। झा है, टकरा कर हो गया। यह है, किए बिना करता रहा। तो बाद में जिन शब्दों को मैंने कहा उनके नीचे अंडरलाइन आप करेंगे। और दूसरा अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित अनुच्छेद से क्रिया शब्द छांटकर संरचना के आधार पर भेद का नाम लिखिए। संरचना के आधार पर भेद का नाम लिखिए। सुनकर पूर्वकालिक क्रिया होगी। सुनकर पूर्वकालिक क्रिया होगी। कहा क्रिया है। गए संयुक्त क्रिया है। आ रही थी सामान्य क्रिया है। करने लगे सामान्य क्रिया है। हुआ सामान्य क्रिया है। जाग गए संयुक्त, किया हथियार नाम धातु। तो इस तरह से ये क्रियाएं हैं। तीसरा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से कीजिए। देखने लगा, देखने लगा। खरीदी, नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें खरीदी। शायद गा है, शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होंगी। शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होंगी। घ है, तुमने इस विषय में क्या सोचा। तुमने इस विषय में क्या सोचा। वह अपने देश जाएगा। वह अपने देश जाएगा। चौथा है, निम्नलिखित वाक्य में कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। का है अकर्मक, खा का है सकर्मक, गा का है सकर्मक, घा का है सकर्मक और अंगा का भी है सकर्मक। तो इस तरह से बच्चों आप अपना यह अभ्यास कार्य करेंगे। और बहुविकल्पीय प्रश्न में है, निम्नलिखित वाक्यों में कर्म ढूंढकर सही विकल्प छांटिए। 5वां अभ्यास कार्य है। मोहिनीश ने प्रातःकालीन सभा में गीत गाया। गीत। अंकुर ने मुझे एक पुस्तक उपहार में दी। पुस्तक।
आयुष छुट्टियों में मनाली गया था। मनाली। अनिल ने बच्चों को अच्छी बातें सिखाई। अच्छी बातें। सुनीता बाजार से फल लाई। फल। तो यह अभ्यास कार्य आपका समाप्त हो गया। रचनात्मक गतिविधि आप स्वयं करेंगे। अब आगे जो है आपका क्रिया के काल अगले पीरियड में आपको मैं बताऊंगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।